नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल जो वृषभ राशि से मिथुन राशि में भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद उसका प्रभाव हर एक राशि पर मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक मंगल का जो भ्रमण है इसका प्रभाव किस प्रकार का होगा, इसी संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में मंगल का भ्रमण है और दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद ये मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और वहाँ पर 10 मई 2023 तक मंगल का भ्रमण देखा जाएगा। इस दरमियान इसके पहले आपने देखा होगा जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था उसने आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो खर्च करने के मामले में आगे पीछे ज़्यादा नहीं देखती। इसी को चलते खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो रहे थे। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। अब ये जो मामला है वो 13-14 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। करीबन 13-14 तारीख के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो आप करोगे। काफ़ी ज़्यादा आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि जो बुध है जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है वह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा अप्रैल महीने में और वो वक्री भी होने जा रहा है। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। यह जो मंगल है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बना सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही मंगल का भ्रमण है और दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद यह मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर 10 मई 2023 तक मंगल का भ्रमण देखा जाएगा। मंगल आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि यह आपका व्ययश और सप्तमेश है। विवाह सुख का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल आपके राशि के लिए माना जाता है। इसके पहले जो मंगल का भ्रमण आप ही के राशि में था उसमें आपने देखा होगा कि स्ट्रेस, टेंशन या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। ऐसे बहुत से नए नए उपक्रम आपके मन में आए थे, उसके ऊपर आपने अमल भी किया था। उसी प्रकार आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें भी जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं चल रही थी। स्ट्रेस थोड़ा बना हुआ था। किन्हीं विषयों पर आपने निर्णय भी ठीक से नहीं लिया था। लेकिन यह मंगल अभी 13-14 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अनवांटेड खर्चे न हो इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस दरमियान किसी भी प्रकार के लोन वगैरह नहीं लेना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। मंगल का भ्रमण जो है वो बहुत मायनों में आपके लिए पैसे के मामले में इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो जो मंगल का भ्रमण है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण हो रहा था। अब ये जो मंगल है यह आपका लाभेश भी है और षष्ठेश भी है। इसके पहले करीबन 2 से 3 महीनों में आपने देखा होगा
कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी और वो थोड़ी गंभीर भी थी। लेकिन जैसे ही ये मंगल आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, तो जो समस्याएं थी, जो स्ट्रेस था, जो अनवांटेड स्ट्रेस था, पैसे के मामला में, स्वास्थ्य के मामले में, वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना इस दरमियान बहुत ही ज़्यादा बनती है, क्योंकि ये जो मंगल है वो आप ही की राशि में 10 मई तक भ्रमण करने वाला है। इस दरमियान पैसे के मामलात में भी कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश शारीरिक व्याधि से ग्रस्त हो तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आपको देखने नहीं मिलेंगे। मित्र परिवार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लाभ भाव में मंगल का भ्रमण है। दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद यह मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। मंगल जो ग्रह है वह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसे राजयोग कारक ग्रह भी आपके राशि के लिए कहा जाता है। यह आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने में पैसे के मामलात में बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे। खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी स्ट्रेस टेंशन आपने देखे होंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी जो बातें थी जैसा आप चाहते थे उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर एक बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा वो शत्रु राशि में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि आपके राशि के लिए बिल्कुल भी शुभ फलदायी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक मामला काफ़ी अच्छा है कि जैसे पिछले 4-5 महीने में जो भी आपकी मानसिकता थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आप आए थे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल के जो प्रसंग थे वो भी आपने महसूस किए होंगे। लेकिन ये जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में, उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम रहेगी अगर आप पिछले 4-5 महीने की तुलना करते हो तो। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी मंगल आपके व्यय भाव में आता है, खास करके कर्क राशि के, जो कि शत्रु राशि का होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा टेंशन वो लेके आता है। लेकिन जो भी स्ट्रेस टेंशन रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी कालावधि तक रहेंगे। मतलब यहाँ पर हम 10 मई तक इसका जो कालावधि है मंगल के भ्रमण का वो कह सकते हैं। यहाँ पर एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी भी प्रकार के अनवांटेड डिसीजन या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने। एक बात तो काफ़ी अच्छी है कि आपके राशि के लिए गुरु का जो भ्रमण है वो बहुत ही शुभ फलदायी है और इसका अनुभव आपने पिछले करीबन 8 से 9 महीने में लिया भी होगा। इस वजह से मंगल का जो भ्रमण आपके व्यय भाव में होने जा रहा है, यद्यपि वो अशुभ है, लेकिन गुरु आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी होने के कारण आप उसका निडरता से सामना कर सकते हो और किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में मंगल का भ्रमण है। दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद ये मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। मंगल आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि मंगल आपका चतुर्थेश और भाग्येश भी है, जो कि अब तक आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था। अब वह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। मंगल का यह जो भ्रमण है पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी घटनाएं आपने देखी होगी। हालांकि करीबन नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो महीना था वो कुछ खास नहीं था।
आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन आया था, लेकिन अब जो कि मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगा। उसी प्रकार अप्रैल के 23 तारीख के बाद गुरु का जो भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा, उस कारणवश इस मंगल का जो भ्रमण होगा वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि यह मंगल आपके लाभ भाव में 10 मई तक रहने वाला है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का ये विषय बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ये जो मंगल का भ्रमण लाभ भाव में होगा, शुभ फलदायी साबित होगा। कन्या राशि के भाग्य भाव में मंगल का भ्रमण है। दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद यह मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। मंगल कन्या राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध और मंगल नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। अब ये जो मंगल का भ्रमण आपके दशम भाव में होगा, इसके चलते आपको 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। यह जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, करीबन 10 मई तक ये आपके दशम भाव में दिख जाएगा। इसके पहले आपने मंगल का जो भ्रमण था, इसमें आपने महसूस किया होगा कि बड़े बड़े डिसीजन आप लेते लेते चूक गए हैं, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आए थे। अब ये जो बात है वो काफ़ी मायने में कम होती हुई नजर आएंगी। आपने स्वास्थ्य के बारे में भी जो समस्याएं हैं वो पिछले करीबन 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। अब ये जो कि मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, वो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बना सकता है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा घूमना फिरना हो सकता है, या फिर वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे अनबन हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस से, संयम से काम लेना होगा, क्योंकि समय जब भी अच्छा नहीं होता तो शांत रहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर जो कन्या राशि के व्यक्ति जिनको कार्य क्षेत्र के बारे में बदली चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो मंगल का भ्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा स्ट्रेस इन दिनों में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको थोड़ा घूमना फिरना भी पड़ सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में मंगल का भ्रमण है, और दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद ये मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, और करीबन 10 मई 2023 तक वो आपके भाग्य भाव में देखा जाएगा। पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपकी बिल्कुल भी नहीं जम रही थी। उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं, या फिर आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपने देखा होगा। अब ये जो सभी बातें हैं वो करीबन 14-15 तारीख के बाद धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। अनवांटेड आपके खर्चे भी आपने देखे होंगे, लेकिन मंगल का ये जो भ्रमण आपके भाग्य भाव में देखा जाएगा वो पैसे के मामलात में भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें और आप में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, या फिर आपकी जो फैमिली है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल का ये जो भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा वो तुला राशि के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में मंगल का भ्रमण है,
और दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद यह मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव में यह मंगल 10 मई 2023 तक देखा जाएगा। पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जम रही थी। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना और जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक्सट्रीम पर जाना, इस प्रकार का अनुभव आपने लिया होगा। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम, गंभीर समस्याएं भी आपने महसूस की होंगी। अब ये जो सभी बातें हैं वह 13-14 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर किसी शारीरिक व्याधि से आप पीड़ित हो तो उसके लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, आपको उसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। जो गृहिणी वर्ग है या फिर जो विवाहित महिला वर्ग है उनके लिए ये जो मंगल है वो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम, स्ट्रेस, कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। तो जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क के आधार पर करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक, चूक हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में मंगल का भ्रमण है और दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद यह मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 10 मई 2023 तक यह मंगल आपके सप्तम भाव में देखा जाएगा। मंगल जो ग्रह है वह आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह है, क्योंकि यह आपका पंचमेश और व्ययश भी है। पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं थी वो काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। स्ट्रेस, टेंशन आपने ज़्यादा देखा होगा, खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में ये जो बातें थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी। रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेशंस भी आपने देखे होंगे। जो महिला वर्ग गर्भवती है उनके लिए भी ये जो मंगल था वह शुभ फलदायी नहीं था, लेकिन 13 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपके जो शारीरिक समस्याएं हैं उससे तो निजात पाया जा सकता है, लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और एक बात ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि जो बुध आपका सप्तमेश है वह अप्रैल में वक्री भी होने जा रहा है। इस वजह से आपके जो रिलेशनशिप है खास करके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ वो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो कि बहुत अच्छी है, जो गुरु 23 अप्रैल के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। एक तो आपकी जो साढ़े साथी है वो जनवरी में पूर्णतः खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब ये जो गुरु है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। इस वजह से मंगल का जो प्रभाव है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। तो मंगल के भ्रमण का बिल्कुल भी स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में मंगल का भ्रमण है और दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद यह मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहां पर दिनांक 10 मई तक देखा जाएगा। मंगल आपका चतुर्थेश भी है और लाभेश भी है। पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जम रही थी। छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम हो रहे थे। आपने काफ़ी पैसे भी गंवाए रहेंगे
खास करके अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो हैवी लॉसेस आपने देखे होंगे। लेकिन अब ये जो बात है उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर अमल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। उसी प्रकार अनवांटेड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। यह जो मंगल का भ्रमण है दिनांक 10 मई तक आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो कार्य क्षेत्र के बारे में भी किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि पिछले 4-5 महीने की अगर तुलना की जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार आपके राशि में से जो शनि है वह जनवरी में कुंभ राशि में निकल चुका है। तो ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में मंगल का भ्रमण है। दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद यह मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 10 मई 2023 तक यह मंगल आपके पंचम भाव में देखा जाएगा। यह जो मंगल है यह आपका तृतीयेश भी है और दशमेश भी है। तो पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जम रही थी। घर में हमेशा किसी ना किसी बात पर शोरगुल मचा हुआ था। घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। यही किस्सा आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आपने देखा होगा। लेकिन ये सभी बातें हैं वो काफ़ी मायने में 14-15 तारीख के बाद कम होती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो ये जो मंगल है वो अशुभ फलदायी हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है तो ऐसे डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना जिसमें रिस्क है, जिसमें लक है। ये जो बातें हैं वो आपके फेवर में नहीं जाएगी। तो ध्यान में रखिए, ये जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगी। कार्य क्षेत्र के बारे में भी किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में मंगल का भ्रमण है और दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद यह मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। 10 मई 2023 तक यह मंगल आपके चतुर्थ भाव में देखा जाएगा। अभी तक पिछले 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो पैसे हैं वो अनवांटेड काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहे थे। आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा हो रहा था लेकिन काम नहीं बन रहे थे। हालांकि गुरु आप ही की राशि में होने के कारण कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छा देखा गया था। अब ये जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो मंगल आपके राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह होने के कारण किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण स्ट्रेस, टेंशन या फिर नेगेटिव बातें नहीं होगी। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। उनकी ज़रूरतें, उनकी मांगें पूरी करनी पड़ सकती है। लेकिन उससे आप में और आपके घर के जो लोग हैं उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे डिसीजन आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मंगल का भ्रमण वृषभ से मिथुन में होने जा रहा है
उसका असर सभी राशि पर किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।